अरविंद तालाब किनारे बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। अरे ओ भगवान, तू है भी कि नहीं? अरे कब तक एक एक मछली को तरसूं? अरे कोई तो ऐसा जादू कर कि मैं रातों रात धनी बन जाऊं। लेकिन अचानक तालाब के बीचों बीच एक पुरानी लेकिन चमकती हुई जूती पानी पर तैरती हुई दिखाई दी, जिसे देख अरविंद की आंखें चमक उठीं। अरे बाप रे, ये कैसी जूती है और इससे ये कैसी अद्भुत रोशनी निकल रही है। ये तो किसी कीमती चीज जैसी लगती है। कहीं मेरी इच्छा तो नहीं पूरी हो गई? जूती धीरे धीरे किनारे की ओर बहती हुई आती है और अचानक तालाब पानी की जगह पूरा सोने और खजाने से भर जाता है। अरे ये जूती तो सच में जादुई है। अरे तालाब, ये तो पूरा सोने से भर गया। ये मेरी किस्मत बदल देगा। ये सारा मेरा होगा। इतने सारे खजाने को देख अरविंद खुशी से पागल हो चुका था। वो हाथ बढ़ाकर जैसे ही सोना लेने लगा, तभी उसका शरीर पत्थर की मूर्ति बनने लगा और वो खजाना पल भर में गायब हो गया। नहीं, अरे छोड़ दो, मुझे कोई बचाओ। अरे कोई है यहाँ? अरे मेरा शरीर पत्थर की मूर्ति कैसे बन रहा है? अरे जाने दो, अरे छोड़ दो। कुछ ही पल में अरविंद पत्थर की मूर्ति बनके टूटकर बिखर गया। तभी जूती से रहस्यमय आवाज आई। एक और आत्मा लोभ में फंस गई, एक और इंसान लालच में कुर्बान हो गया। अब जगह बदलने का समय आ गया है। एक तेज हवा चली और पलक झपकते ही जूती उड़कर घने अंधेरे जंगल में जाकर गिर पड़ी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। वहीं मधुपुर नाम के गांव में एक गरीब मोची मंगरू रहता था। एक दिन वो अपना मोची का सामान लेकर जूती बेच रहा था। आ जाइए, मजबूत जूती सबसे बढ़िया काम। आज नई नई कलाकृति की सुंदर जूती ले लो। इतने मजबूत और सस्ती जूती आपको कोई नहीं देगा। आओ बहन जी, भाई साहब, जूती ले लीजिए। तभी अचानक मुखिया तेज कदमों से वहां आ जाता है और बिना कुछ बोले मंगरू को जोरदार थप्पड़ मार देता है और लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मुखिया जी, ये क्या किया आपने? मैंने क्या गलती की? मैंने आपका क्या बिगाड़ा जो आपने मुझे थप्पड़ मारा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कीमती जूती खराब करने की? मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, अगर मेरी जूती खराब हुई तो मैं तेरी खाल खींच लूंगा, और तूने वैसा ही किया। नहीं मुखिया जी, ऐसा मत कहिए। मैंने तो सही से काम किया था। मैंने पूरी कोशिश की थी जूती ठीक से सिलने की। अरे भिखारी, इतनी महंगी जूती थी मेरी। मैंने कितने पैसों में बनवाई थी तुझे पता है? तूने पूरी की पूरी खराब कर दी। आज के बाद तो इस गांव में कभी जूती नहीं सिलेगा और ना ही तेरी ये दुकान चलेगी। खत्म कर दूंगा मैं ये सब कुछ। नहीं मुखिया जी, ऐसा मत कीजिए भगवान के लिए। अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगा? मुखिया जी, ये आदमी ढंग से काम ही नहीं करता है। मेरी भी जूती खराब कर दी थी और ऊपर से पैसे भी ज्यादा लिया था इस मोची ने। मुखिया गुस्से से मंगरू का सारा सामान फेंकना शुरू कर देता है। अरे नहीं मुखिया जी, मत फेंकिए। मेरी मेहनत है, ये सब मेरी रोजी रोटी है। छोड़ दीजिए मुखिया जी, दया कीजिए। मंगरू रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी तड़प नहीं सुनी। कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। सुन लो सब लोग ध्यान से, इस आदमी से कोई भी जूती नहीं बनवाएगा और ना ही कोई इससे बात करेगा। जो भी इसके पास गया वो भी इस गांव से निकाल दिया जाएगा। सब गांव वाले चुप रहकर मुखिया की बातें सुनते हैं और गुस्से में मुखिया वहां से चला जाता है। अरे बेवकूफ मंगरू, तूने मुखिया से पंगा कैसे ले लिया है? अरे तू नहीं जानता है कि वो कितना सनकी है? अरे चलो यहाँ से, इसका नसीब ही फूट गया है। अगर मुखिया ने हमें इसके साथ बात करते देख लिया ना, तो हमारा भी गांव में रहना असंभव हो जाएगा। और सुन, तेरी पत्नी और मुखिया के बीच कितनी अच्छी दोस्ती है। जब घर जाएगा तब देखेगा, असली तूफान तो तब शुरू होगा। सब हंसते हुए चले जाते हैं और मंगरू फूट फूट कर रोता है। हे भगवान, क्यों किया ऐसा मेरे साथ?
मैंने जिंदगी भर मेहनत की, किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को धोखा नहीं दिया, फिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? फिर मंगरू रोते रोते घने जंगलों की तरफ चला जाता है। हे ऊपर वाले, कुछ तो दया करो। घर पर पत्नी इज्जत नहीं करती है और अब गांव वाले भी इज्जत नहीं करेंगे। और एक दुकान थी, वही सहारा था, उसे भी तोड़ दिया गया। अब मैं कुछ भी नहीं, बस एक हारा हुआ आदमी हूँ। सिसकियों की आवाज जंगल में गूंज रही थी। तभी उसकी नजर सामने मिट्टी में आधी दबी सुनहरी चमकती जूती पर पड़ी। अरे, ये कैसी जूती है? ये कैसी चमक है? क्या ये कोई अलौकिक चीज है? देखता हूँ। अचानक जूती से गहरी रहस्यमयी आवाज आती है। मंगरू, आजा मेरे पास, तेरी किस्मत अब करवट लेने वाली है। देख, अपनी आंखों से ये खजाना तेरे इंतजार में पड़ा है। तभी उसके सामने ढेर सारा खजाना और सोने के सिक्के और सिक्कों का ढेर लग जाता है, जिसे देख मंगरू हैरान था। ये सब क्या है? ये सच है क्या? मैं फिर से इज्जत पा सकता हूँ? क्या मेरी बदनसीबी अब खत्म हो जाएगी? क्या ये खजाना सच में मेरे लिए है? हाँ, ले जा मुझे और हो जा माला माल। आज के बाद पूरा गांव तेरे कदमों में होगा। तू राजा बन जाएगा, तू जीत जाएगा, ये सारा खजाना तेरा होगा। ये सुन मंगरू खुश हो गया। फिर मंगरू आगे बढ़ा और खजाने को छूने ही वाला था। तभी सामने घायल अवस्था में खून से लथपथ एक बंदर पड़ा था। मंगरू जैसे ही बंदर की तरफ बढ़ा कि तभी खजाने से आवाज आई। मंगरू, तू ये क्या कर रहे हो? इतना बड़ा खजाने का ढेर छोड़ करके उस जानवर के पास क्यों जा रहे हो? अगर तुमने उसकी मदद की तो ये सारा खजाना तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा। इसलिए ये खजाना ले ले। उस बंदर को बचाने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। क्या? अगर बंदर को बचाया तो खजाना नहीं मिलेगा? हे भगवान, मैं क्या करूं? अगर मैं खजाना नहीं लिया तो मुखिया भी मुझे गांव में जूते बेचने से मना कर दिया है और मेरी दुकान भी तोड़ दी है। अगर मैं घर खाली हाथ जाऊंगा तो पत्नी भी चिल्लाएगी। मैं क्या करूं? खजाना लूं या बंदर को बचाऊं? नहीं, खजाना ही ले लेता हूं। खजाना लेने से मेरी जिंदगी बदल जाएगी और मैं राजा बन जाऊंगा। हाँ, खजाना ही ले लेता हूं। मंगरू धीरे से खजाने की ओर कदम बढ़ाता है। तभी बंदर कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? वो खजाना मत लो, मुझे बचा लो। अरे, किसी की जान से कीमती खजाना नहीं होता। इंसानियत भी मायने रखती है। क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है? अरे, मुझे बचा लो। तभी मंगरू के कदम अचानक रुक जाते हैं। नहीं, इंसानियत से बड़ा कोई धन नहीं। माना मेरे साथ गलत हुआ है, पर मैं गलत नहीं करूंगा। धन कभी भी मिल सकता है, पर दिल और इंसानियत अगर मर जाए तो इंसान की कोई कीमत नहीं। मैं खजाना नहीं चुनूंगा, मैं इस बंदर को बचाऊंगा। तभी अचानक खजाना पलक झपकते ही पूरी तरह गायब हो जाता है। तो ही है वो जिसकी मुझे तलाश थी। तूने दिल को चुना, तूने इंसानियत को चुना। तू ही असली विजेता है मंगरू। धन हर कोई चुन लेता है, पर दिल सिर्फ बहादुर चुनते हैं। तुरंत ही जूती वहां से गायब हो जाती है। तभी बंदर अचानक ही ठीक होकर उसके सामने आ जाता है। धन्यवाद मंगरू, तुमने मेरी जान बचाई। तुमने इंसानियत चुनी। तुम बहुत बड़े इंसान हो। अरे, तुम तो अभी इतने घायल थे। तुम अचानक ठीक कैसे हो गए? ये कैसा चमत्कार है? मैं घायल नहीं था, बल्कि हम दोनों पर श्राप लगा था। अगर तुम खजाना चुन लेते तो मैं इसी वक्त यहीं पर मर जाता। लेकिन तुमने खजाना नहीं चुनकर इंसानियत को चुना
तो उसे हार मानकर यहाँ से जाना पड़ा। अब मैं ठीक हूँ। चलो, एक तो अच्छा काम हुआ, नहीं तो मुझे अफसोस रहता अगर तुम्हें कुछ हो जाता। तुमने मुझे बचाया है, बताओ मैं क्या तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तुम भला मेरी क्या मदद कर सकते हो? एक जानवर भला मेरी क्या मदद करेगा? और वैसे भी मैं तो खुद ही दुखों से घिरा हुआ हूँ। नहीं, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलना चाहता हूँ ताकि तुम्हारी मदद कर सकूं। अच्छा ठीक है, चल मेरे दोस्त। वैसे भी अब मेरे पास तो कोई काम धंधा है नहीं और तू भी अकेला है। तू कहाँ इस जंगल में भटकेगा? तो हम दोनों साथ में रहेंगे तो मुझे भी खुशी होगी। चल, आज से तू ही मेरा दोस्त और मेरा साथी है। चल चलते हैं। मंगरू बंदर को साथ लेकर गांव की ओर चल देता है। जैसे ही मंगरू बंदर को लेकर अपने घर आता है, क्या है, फिर मुसीबत ले आए हो? पूरे गांव में नाक कटवाती मेरी। मुखिया जी की जूती बिगाड़ दी तुमने, और इस मुसीबत की घड़ी में इस बंदर को क्यों ले आए हो, बताओ? रेखा, बात तो सुन सही। आज मेरे साथ बहुत अजीब हुआ है। मैं जंगल में भटक गया था, मुझे वहां खजाने का ढेर दिखाई दिया। जाने कितना सोना, कितना धन। बस उठाने ही वाला था कि ये जख्मी बंदर मेरे सामने गिर पड़ा और इसे बचाने में खजाना हाथ से चला गया। ये सुनकर रेखा अपना सर पीट लेती है। हे भगवान, मेरे तो कर्म फूट गए। ऐसा निकम्मा नालायक पति मेरे पल्ले बांध दिया तूने। अरे ये खजाना छोड़कर बंदर को उठा लाए। अरे मूर्ख कहीं का, खजाना ले आते तो हमारी जिंदगी अच्छे से कट जाती और ये गरीबी वाली जिंदगी से मुझे आजादी मिल जाती। रो मत रेखा, मैं इंसानियत छोड़कर धन कैसे चुन लेता? पूरी दुनिया छोड़ दूंगा पर इंसानियत नहीं छोड़ सकता। मेरे साथ गांव वालों ने भले ही गलत किया है, पर मैं गलत नहीं करूंगा। देखो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं एक दिन तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। देखो, मेरी बात का बुरा मत मानो। मैं मेहनत करूंगा और तुम्हें वो सारा सुख दूंगा जो तुम चाहती हो। वो सुख मुझे कहाँ से दोगे ये बंदर लाकर? इसे घर से निकाल दो, ये हमारे साथ नहीं रह सकता, वरना मैं इसकी जान ले लूंगी। अरे तुम इस बंदर से क्यों गुस्सा होती हो? ये तो छोटा सा एक कोने में रहेगा। ये सब छोड़ो, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। घर में कुछ नहीं है, राशन भी कई दिनों से खत्म है और तुम्हें खाने की पड़ी है। जाकर खाली पेट ही सो जाओ। रेखा गुस्से से घर में जाकर सो गई। दोस्त, बुरा मत मानना, रेखा को बोलने की आदत है, पर वो दिल की अच्छी है। अब चलो, हम दोनों सो जाते हैं। सुबह उठकर खाने का कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेंगे। मंगरू बंदर को लेकर सो जाता है। सुबह उठते ही तुम्हारी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मंगरू उठो, कब तक सोओगे? मंगरू नींद से जग जाता है। अरे क्या हो गया दोस्त? वो यहीं कहीं होगी, पानी भरने गई होगी। अरे नहीं, मैं कब से तुम्हारी पत्नी को नहीं देखा। मुझे लगता है गुस्से में वो घर छोड़कर चली गई है। ये नहीं हो सकता, वो मुझसे बहुत प्रेम करती है। मैं अभी ढूंढता हूँ। इतने में ही दरवाजे के बाहर से मुखिया की आवाज आती है। अरे, ये तो मुखिया की आवाज है। वो मेरे घर पर इतनी सुबह सुबह क्यों आया? जाकर देखता हूँ। चल दोस्त, चलते हैं। मंगरू और बंदर घर के बाहर आते हैं। तभी रेखा अपना हाथ मुखिया के हाथ में देकर खड़ी होती है, जिसे देख मंगरू के होश उड़ जाते हैं। ये तुम क्या कर रही हो रेखा? अपना हाथ तुमने मुखिया के हाथ में क्यों दिया है? देखो, आज से मेरा तुमसे कोई नाता नहीं। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। एक नकारे आदमी के साथ जिंदगी नहीं काटनी है मुझे। देख मंगरू, गरीबी आदमी की इज्जत छीन लेती है। तेरी पत्नी भी तुझे ठुकरा रही है, और देख, ये मेरे साथ खड़ी है। क्यों? क्योंकि मेरे पास धन है, धन। ये प्रेम वगैरह कुछ नहीं होता। मूर्ख मोची मंगरू। रेखा, मेरे साथ ऐसा मत कर, मेरा साथ मत छोड़। मैं तुझसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, वापस आ जा। मैं तुझे दुख नहीं दूंगा। मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए मंगरू। तुम खुद कंगाल हो, टूटे हुए किसी को सहारा क्या दोगे? अब मैं मुखिया जी के साथ रहूंगी। यही आज से मेरा सच्चा प्रेम है।
मुखिया जी ने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे धन और अपनी मर्जी से जिंदगी जीने देंगे, ना कि तुम्हारी तरह भिखारियों वाली जिंदगी। चल रेखा चल, गरीबों के रोने से मेरी सुबह खराब होती है। हम दोनों मजे से रहेंगे। तुम्हें कोई चीज की कमी नहीं होने दूंगा। अब चल मेरे साथ। इस भूखे नंगे आदमी से अब तेरा कोई नाता नहीं है। भगवान के लिए दया कर रेखा, मत जा, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। मंगरू खूब विनती करता है, पर रेखा हंसती हुई मुखिया के साथ चली जाती है। हे भगवान, सब खत्म हो गया। अब मेरे पास बचा ही क्या है? इज्जत भी गई, रोजगार भी गया, अब पत्नी भी चली गई। नहीं मंगरू, हार मत मानो। यदि वो चली गई तो समझ लो वो तुम्हारी थी ही नहीं। जिसकी नजर में धन बड़ा हो वो साथी कभी अपना नहीं होता। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। मंगरू अभी भी मायूस बैठा था, भूखा प्यासा। कब तक ऐसे शोक मनाओगे? घर से बाहर तो निकलो साथी। कैसे उठूं, कैसे कमाऊं? अगर मैंने फिर से जूती बनाने का काम किया तो गांव वाले मुझे जान से मार देंगे। उन्होंने धमकी दी है। तो सीधा मत करना मंगरू, रूप बदल कर करो, पहचान छुपा कर करो। इतना धन कमाओ कि एक दिन पूरा गांव और वो दोनों तेरे सामने सिर झुकाएं। रूप बदल कर काम? पर जूती कैसे बनाऊं मैं तो हमेशा साधारण काम करता आया हूँ। बस एक बार कोशिश करो। अगर दिल साफ हो तो किस्मत खुद हाथ पकड़ लेती है। मैं तुम्हें जैसे जैसे बताता जाता हूँ, तुम बस वैसे वैसे जूती बनाते जाओ। फिर मंगरू ने काम शुरू किया और जैसे ही जूती बनानी शुरू की, अचानक उसके हाथों से इतनी सुंदर जूतियां बनने लगी कि वो खुद भी हैरान हो गया। ये मैंने बनाया? पहले कभी ऐसा नहीं बना पाया। ये कैसे हो रहा है? यही रहस्य है मंगरू। जब दिल टूटा होता है तो हाथों में चमत्कार उतर जाता है, दर्द एक कला बन जाती है। हाँ दोस्त, अब समय है कुछ करने का। फिर मंगरू ने जूतियों का झोला लिया और मुंह पे काला कपड़ा लगाकर फेरियां लगाने निकल पड़ा और घर घर जूती बेचने निकला। उसका चेहरा कपड़े से छिपा था, किसी ने उसे पहचाना नहीं। जूतियां देखते ही लोग खरीदने लगे। ले लीजिए नई नई कलाकृति की जूतियां, मजबूत, हल्की और खूबसूरत। ऐसी जूती जो आपके पैरों की सुंदरता बढ़ा दे। जूते ऐसे बिके जैसे जादू हो गया हो और मंगरू जूती बेचते बेचते मुखिया के घर भी पहुंचा, जहां रेखा सामने थी। वो खुश दिखाई दे रही थी। मुझे छोड़कर रेखा मुखिया के साथ खुश कितनी दिखाई दे रही है। काश मेरे पास भी धन होता तो आज रेखा मेरे पास होती। इतना कहकर मंगरू जा ही रहा था कि तभी रेखा देख लेती है। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे वाह, कितनी सुंदर जूतियां हैं, इनकी कीमत बताओ। इतनी सस्ती? वाह, तुम तो बेमिसाल कारीगर हो, 2 जोड़ी दे दो। मंगरू वहां से आ जाता है और कुछ ही देर में सारे जूते गांव में बिक गए। दिन बीतते गए। मंगरू की बनाई जूतियों की धूम पूरे इलाके में गूंजने लगी। देखते ही देखते उसके पास ढेर सारा धन आने लगा। कुछ ही महीनों में उसने एक खूबसूरत घर बनवाया, जिसे देख पूरा गांव दंग रह गया। सबकी आंखें फैल गईं। अरे तूने देखा ना, वो मंगरू का नया घर, इतना बड़ा मकान तो हमने सपने में भी नहीं देखा। अरे कैसे अमीर हो गया वो। मैं भी यही सोच में पड़ गया हूँ। कुछ दिनों पहले तो गांव वाले उसे लात मारकर गली में फेंक रहे थे, अब देखो राजा जैसा जी रहा है। ये सब कैसे हो गया भाई? कहीं न कहीं जरूर कोई राज है। इतनी जल्दी इतना पैसा, कुछ तो गड़बड़ है। चल चल इसकी बीबी को बताते हैं, वही तो रुपया देकर इसे छोड़ गई थी, शायद उसे कुछ पता हो। हाँ चलो, अगर राज खोला तो मजा आ जाएगा। फिर दोनों निकल पड़ते हैं और मुखिया के घर जाते हैं। अरे रेखा बहन, तूने खबर सुनी? हाँ, तेरा छोड़ा हुआ मंगरू अब अमीर बन गया है। इतना धन है उसके पास कि पूरे गांव को खरीद ले। क्या? मंगरू अमीर? कैसे? ये कैसे संभव है? अरे कौन जाने, लोग कहते हैं उसे जंगल में कोई खजाना मिल गया, तभी तो अचानक इतना बड़ा घर बना दिया। नौकर भी उसके घर में काम करने के लिए रखे हुए हैं। मतलब
उसने सच में खजाना ले लिया और मैं मूर्ख उसे छोड़ाई। दोनों गांव वाले हंसते हुए चले गए। नहीं, ये सब मेरे बिना नहीं हो सकता। खजाना मुझे भी मिल सकता है, मैं भी ले सकती हूँ वो खजाना। मैं भी अमीर बनूंगी। मैं अभी जा रही हूँ जंगल। वैसे भी मंगरू के धन के आगे मुखिया जी की कोई हैसियत ही नहीं है। रेखा रास्ते पर चलती हुई जंगल की ओर निकल पड़ी। तभी अचानक वही चमकदार जूती दिखाई पड़ी। ये वही है। सच में मंगरू झूठ नहीं बोल रहा था। रेखा जूती को छूने लगी। अचानक जूती खुद ब खुद हिलने लगी और जूती तालाब की ओर बढ़ने लगी। तू मेरे हाथों से बच नहीं सकती। तू कहाँ जाएगी भागकर? मैं तुझे पकड़ के रहूंगी। धनी तो मैं होकर ही रहूंगी। फिर रेखा पागलों की तरह उसके पीछे भागने लगी। रुक जा, मैं आ रही हूँ। मुझे खजाना चाहिए, मुझे अमीर बनना है। मैं सबको दिखाऊंगी मैं कौन हूँ। तभी जूती तालाब के किनारे जाकर रुक गई और तालाब का पानी अचानक सोने की तरह चमकने लगा और तालाब सोने से भर गया। ये तो सोना लग रहा है। ये सब मेरा हो सकता है। मेरी किस्मत आज मुस्कुरा रही है। हाँ, अब मुझे ना मुखिया की जरूरत और ना ही मंगरू की। इतना कहकर रेखा जैसे ही पानी को हाथ लगाती है कि तभी तेज रोशनी फैलती है और उसका शरीर पत्थर की मूर्ति बनने लगता है। बचाओ मुझे, कोई है? मेरा शरीर पत्थर की मूर्ति में कैसे बदल रहा है? हे भगवान, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो। लेकिन कुछ ही पलों में वो पत्थर की मूर्ति बनकर बिखर जाती है। लोभ का अंत यही होता है। अब अगला शिकार मेरा इंतजार करेगा। वहीं दूसरी तरफ फिर वही आधी रात होते ही बंदर उठ जाता है। अब वक्त आ गया है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। इतना कहकर बंदर वहां से जाने लगा कि तभी मंगरू उसे देख लेता है। आज ये बंदर आधी रात को चुपके से जंगल क्यों जा रहा है? कुछ न कुछ बड़ा राज छुपा है। मुझे इसके पीछे जाना होगा। फिर मंगरू उसका पीछा करते करते घने जंगलों में आ जाता है। तभी बंदर अचानक उसी जगह जाकर रुका जहाँ रहस्यमयी जूती पड़ी थी। हे भगवान, ये तो वही जूती है, पर ये इसके पास क्यों आया है? क्या दोनों का कोई नाता है? मुझे ध्यान से सुनना होगा, दोनों क्या बातें कर रहे हैं। बंदर धीरे से आगे बढ़ा। सुन जूती, मैं फिर आ गया हूँ। अब बोलो, आगे क्या करना है? मैं तैयार हूँ। सोच लो बंदर, तूने उस इंसान की किस्मत बदलने की कीमत चुनी है। अब तुझे अपना सब कुछ खोना पड़ेगा। ये रास्ता मौत से होकर गुजरता है। मैं जानता हूँ, पर मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकता। मैं उसका सच्चा साथी हूँ। मैं ये श्राप अपनी पूरी जिंदगी ढोऊंगा, चाहे दर्द कितना भी गहरा क्यों न हो। मंगरू ये सब सुनकर दंग रह गया और वो सामने आ गया। रुको, ये सब क्या है? कौन सा श्राप? क्या सच तुम मुझसे छुपा रहे हो? दोस्त, मुझे बताओ, मैं सच जानने का अधिकार रखता हूँ। अगर मैंने सच बताया तो मैं यहीं मर जाऊंगा। मेरी सांस रुक जाएगी। मैं कुछ नहीं बोल सकता। मुझे माफ कर दो। तो क्या मेरी अमीरी और मेरी किस्मत झूठ पर बनी है? क्या ये सब इस जूती का खेल है और तुम अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर मेरे साथ चल रहे थे? मैंने सिर्फ तुम्हारी मदद की है। मैं चाहता था तुम दुख से निकलो, पर सच तुम इसी जूती से जान पाओगे। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ हूँ। तभी जूती अचानक जोर से चमकी और जंगल कांप उठा। चलो मेरे साथ अगर हिम्मत है तो, पर याद रखना, आगे मौत खड़ी है। जो भी मेरे साथ आया वो कभी वापस नहीं लौटा। अपना फैसला सोच समझ कर करना। मैंने जिंदगी में बहुत दर्द सहा है, मौत से नहीं डरता। सच की कीमत जान देकर भी चुकाऊंगा। मेरा फैसला पक्का है। तो सुन, मेरे रास्ते का पहला नियम, तुम्हें मेरी दूसरी जोड़ी ढूंढनी होगी। वही श्राप को खोलेगी और इसी से सच खुल पाएगा। आगे का रास्ता
तो खुद तय करेगा। इतना कहकर जूती आगे बढ़ गई और मंगरू भी पीछे पीछे जाने लगा। थोड़ी दूर जाते ही जूती रुक गई। अब इससे आगे मैं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि इससे आगे अब दूसरी दुनिया शुरू हो रही है। तुम्हें अकेले ही इससे आगे जाना होगा। ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। चाहे जो भी हो जाए, मैं अपने दोस्त का सच जान कर ही रहूंगा। फिर मंगरू थोड़ा ही आगे जाता है कि तेज रोशनी फैलती है और पलक झपकते ही वो एक अनोखे, विचित्र और सुनसान जंगल में पहुंच जाता है। चारों तरफ पत्थर की ऊंची दीवारें, बीच में एक चमकता हुआ गोल चबूतरा जहां सुनहरी दूसरी जूती रखी हुई थी। मंगरू आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक आसपास की हवा ठंडी हो गई और धुएं के बीच से एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। रुक जा मूर्ख इंसान, उस जूती को छूते ही उस बंदर की मौत हो जाएगी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं उसे नहीं खो सकता। वही मेरा सच्चा साथी है। मैं उसे मरने नहीं दूंगा। इस श्राप की एक ही कीमत है। अगर तू अपनी जान दे दे तो, और उस बंदर का सच जानना चाहता है तो आगे बढ़। अगर मुझे अपनी जान देकर उसका सच मिल सकता है तो मैं तैयार हूँ। मैं उसे मरने नहीं दूंगा। ठीक है, तो सुन। ये बात तब की है जब स्वर्ग लोक की स्त्री भटकते भटकते एक दिन धरती लोक पर आ गई थी। मैं गलती से इस पृथ्वी लोक में आ गई हूँ। स्वर्ग लोक का मार्ग खो चुकी हूँ। क्या कोई मुझे स्वर्ग लोक का मार्ग दिखा सकता है? दिव्यानी आगे बढ़ ही रही होती है कि तभी वीरपाल उसकी सुंदरता देखते ही मोहित हो जाता है। इतनी सुंदर स्त्री मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी है। अगर ये मेरी हो जाए तो मेरे तो भाग्य खुल जाएंगे, और ये कोई साधारण लग भी नहीं रही है। चलो चलकर पता करते हैं। फिर वीरपाल दिव्यानी के पास आता है। तुम कौन हो? इतनी दिव्य चमक के साथ, मानो तुम स्वर्गलोक की अप्सरा हो। हाँ, सही कहा। मैं स्वर्गलोक की अप्सरा देवयानी हूँ। कृपया मेरी मदद करो, मुझे अपने स्वर्गलोक लौटना है। मैंने सुना है कि स्वर्गलोक की राजकुमारी के पास अमरता होती है। अगर ये मुझसे विवाह करे तो इसकी अमरता और शक्ति मेरी हो सकती है। मैं अमर राजा बन जाऊंगा। यूं ही स्वर्गलोक का इतना सुनहरा मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। देवयानी, मुझसे विवाह कर लो। मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, सम्मान दूंगा। मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। नहीं वीरपाल, प्रेम में स्वार्थ नहीं होता और तुम्हारा मन लालच से भरा है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तो तूने मुझे ठुकराया। अब तुम मेरे बिना कहीं नहीं जा पाएगी। तुम मेरी होगी, चाहे जैसे भी हो। तुम्हें जो करना है कर लो, पर मैं तुमसे विवाह तो कभी नहीं करूंगी। फिर वीरपाल गुस्से में वहां से निकल पड़ा और चलते चलते एक कुटिया में आया। क्या हुआ वीरपाल, आज तू इतना परेशान होकर मेरी कुटिया में? सब ठीक तो है ना? किसी ने कुछ कहा है तुमसे क्या? मुझे स्वर्गलोक की अप्सरा देवयानी चाहिए। उसकी अमर शक्ति चाहिए। वो मेरी रानी होगी। किसी भी कीमत पे मेरा उससे विवाह कराओ। तो कीमत भी भारी होगी। अपनी इंसानियत बेच दे, अपनी आत्मा सौंप दे, तभी तू ये कर पाएगा। मुझे मान्य है। मुझे बस शक्ति चाहिए। मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। फिर कालिनी मंत्र पढ़ने लगी और सुनहरी रोशनी फैलते ही दो सुनहरी जूतियां सामने प्रकट हो गईं। ये लो दो जादुई जूतियां। इन्हें जो जोड़कर पहन लेगा वो अमर हो जाएगा। पर एक जूती लालच से चलती है, दूसरी मौत। जितने खतरों में दबी है, इन्हें पाना नामुमकिन है। तुम्हें ये जूती किसी तरह अप्सरा को पहनानी होगी, फिर वो तुम्हारे बस में आ जाएगी और तुम जो कहोगे वो करने के लिए मजबूर हो जाएगी। फिर कालिनी ने हाथ घुमाया। एक चमक के साथ देवयानी को जादू से खींचकर सामने ले आई। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे जाने दो। मुझे अपने स्वर्गलोक जाना है।
ये जूती पहन लो और फिर स्वर्गलोक चली जाना, लेकिन पहले तुम मुझसे विवाह करोगी। नहीं, मैं किसी लालची इंसान के आगे झुक नहीं सकती। मैं तुम जैसे व्यक्ति से कभी विवाह नहीं करूंगी, मुझे जाने दो। वीरपाल जूती उसकी ओर बढ़ाता है। जूती से काला धुआं उठने लगा, उसमें दहकती हुई शक्ति दिखने लगी। रुको, इसमें तुम्हारी कोई चाल है। पहन ले, वरना यही दम तोड़ देगी। अचानक जूती से आग की लपटें फूटने लगी। तूने वीरपाल को इनकार किया, इसका परिणाम भुगत। तभी तेज रोशनी फैली और देवयानी एक बंदर के रूप में बदल गई। देवयानी, अब तू बंदर के रूप में भटकेगी जब तक कोई बिना लालच सिर्फ दिल से तुझसे प्रेम ना करे। तू अपने दिव्य रूप में नहीं लौट पाएगी। किसी दिन कोई सच्चा दिल वाला आएगा जो मुझे रूप से नहीं दिल से देखेगा। और अचानक वीरपाल भी एक जूती में समा गया। ये क्या हुआ? मैं जूती में कैसे समा गया? ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अगर उसने इनकार किया तो उसका उल्टा परिणाम होगा। जब ये दोनों जूती मिलेंगी तभी तू भी अपने असली रूप में आ पाएगा, और ये बंदर के रूप की देवयानी भी अपने असली रूप में आएगी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुमने धोखा दिया है कालिनी। तो वो बंदर एक स्वर्गलोक की है, उसे कितनी पीड़ा मिली, कितना अकेला है वो। हाँ मंगरू, सबने उसे ठुकराया, सबने उसका मजाक उड़ाया। क्या तू भी उन्हीं का हिस्सा है या तू उसे बचाने आया है? अगर मेरी जान उसके लिए जरूरी है तो मैं खुशी से दे दूंगा, मैं उसे मरने नहीं दूंगा। तैयार हो जा, अब असली परीक्षा शुरू होती है। लड़ाई लालच और प्रेम की है। तभी वहां अचानक पिंजरे से जोर जोर की चीखें गूंजने लगी। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। मंगरू, मैं मर जाऊंगी, मुझे बाहर निकालो। ये कालिनी जादूगरनी का बनाया हुआ है। इसमें कैद इंसान की सांसें धीरे धीरे रुकती जाती हैं। अगर तूने देरी की तो तेरी जान चली जाएगी। मंगरू, मैंने बहुत गलतियां की हैं, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें छोड़ कर गई, पर मेरी सजा इतनी बड़ी नहीं हो सकती। कृपया मुझे बचा लो, मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। मैं धन के लालच में गई और उस जूती की वजह से यहाँ कैद हो गई। रेखा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अब मेरे जीवन का रास्ता बदल चुका है, मैं वापस नहीं लौट सकता हूँ। पिंजरे का ताला सिर्फ उसी से टूटेगा जिसने अपने लालच और मोह को हराया हो। जूती को छू और अपनी सच्चाई साबित कर। मंगरू जूती को सीने से लगाता है, तभी तेज चमक होती है। जादुई पिंजरा टूट जाता है और रेखा आजाद होकर गिर जाती है। मंगरू, मैंने जो किया था वो पाप था, पर मैं बदल गई हूँ। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। अब मैं समझ गई हूँ, तुमसे अच्छा इंसान मुझे मिल ही नहीं सकता। रेखा, तुम्हें आजादी मिल गई। अब तुम्हें वापसी का नहीं, समझ का रास्ता चुनना होगा। मेरा रास्ता अब देवयानी के लिए है और मैं उससे किया वादा पूरा करूंगा। रेखा फूट फूट कर रोती है, लेकिन मंगरू दृढ़ निश्चय के साथ दूसरी जूती उठाता है। मंगरू दोनों जूतियां एक दूसरे से मिलाता है। तभी वीरपाल जूती से मुक्त हो जाता है और बंदर के रूप की देवयानी पुनः अपने असली रूप में आ जाती है। मंगरू, इस रोशनी ने आज मेरा अभिशाप तोड़ दिया। मैं ही वो इंसान हूँ जिसने शक्ति पाने के लालच में देवयानी को विवाह के लिए विवश किया था और उसे स्वर्गलोक से गिराकर श्रापित कर दिया। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है देवयानी, मुझे क्षमा कर दो। तुमने मेरा जीवन तोड़ा था, मेरी दुनिया छीन ली थी, पर आज किसी की सच्चाई ने मुझे मेरा जीवन वापस दिया है। मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। तुम्हें अपने पाप का दंड इस धरती पर काटना होगा। वीरपाल घुटनों में गिर जाता है और देवयानी से माफी मांगने लगता है। मंगरू, तुमने मेरे लिए अपना जीवन संकट में डाल दिया था,
मुझे अधिकार नहीं कि मैं तुमसे कुछ मांगू, पर क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? क्योंकि इतने दिनों से तुम्हारे साथ रहकर मुझे सच में तुमसे प्रेम हो गया है। देवयानी, तुम्हारे लिए मेरा हर बलिदान छोटा है। हाँ, मैं तुमसे विवाह करूंगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा जहां भी तुम जाओगी। नहीं, मेरा स्थान अब स्वर्ग लोक में नहीं, मैं वो संसार छोड़ चुकी हूँ। मैं यही तुम्हारे गांव में तुम्हारी पत्नी बनकर रहूंगी। यही मेरा स्वर्ग है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं भी आपको खुशी खुशी अपनी पत्नी के रूप में अपना लेता हूँ। मंगरू एक दूसरे का हाथ पकड़कर गांव आ जाते हैं। ये तो स्वर्ग की कोई अप्सरा है। ये मंगरू के साथ क्या कर रही है? अरे ये कैसे हुआ? मंगरू जरा हमें भी बताओ। ये मेरी पत्नी है और आज के बाद ये मेरे साथ ही रहेगी। अरे देखो देखो, रेखा छोड़कर गई तो साक्षात स्वर्ग की अप्सरा मिल गई। इसकी किस्मत तो धनी किस्मत है भाई। सभी गांव वाले मंगरू और देवयानी की तारीफ करने लगते हैं। वहीं दूर खड़ी रेखा ये दृश्य देख रही थी। आज समझ आया कि मैंने क्या खोया है। जिसको मैंने ठुकराया वो दूसरी स्त्री का सिंदूर बन गया है। मेरी किस्मत सच में अंधेरी थी और मंगरू ने रोशनी पाली। रेखा रोते रोते भीड़ में खो गई। मंगरू और देवयानी ने विवाह कर लिया और विवाह के बाद वो खुशी पूर्वक जीवन बिताने लगे।